नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ निर्मला जी हैं और निर्मला जी पिछले 10 साल से प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से पिछले 10 साल से कार्यरत हैं और ये विशेष रूप से लाइव मेडिसिन्स के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रही हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे जो हमारे आसपास पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में ये रिसर्च करती हैं और उसके नॉलेज को कलेक्ट करती हैं। तो जब ऐसे लोग विद्वान लोग जब मिलते हैं तो मैं हमेशा शरणागत हो जाता हूँ। मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनसे जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करने की मेरी हमेशा से फितरत रही है, हमेशा से मेरी आदत रही है। तो आने वाले कई एपिसोडों में आप हमारे साथ इनको पाएंगे जो अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में ये जानकारियाँ देंगी। उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है जिसको हमें भी जानना चाहिए या फिर हमने जिसको जानने से मिस कर दिया, ये हमारी सबसे बड़ी फेलियोरिटी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए निर्मला जी से जब मुलाकात हुई तो मैंने निश्चित किया कि इनके साथ मीटिंग करके, जो इग्नू में रहती हैं, दिल्ली के प्रांगण में रहती हैं, वहाँ पे हम ज़रूर इनके द्वारा जानकारी हासिल किए गए चीज़ों में से कुछ हम भी लेना चाहेंगे और आपको देना चाहेंगे। तो आप निर्मला जी हैं। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आओ जीना सीखे में। और आज आप कौन से पौधे के बारे में बताएंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, ऐसे मौका मुझे दिया है। और हमारे इग्नो परिसर में बहुत सारे पौधे हैं, उसका हमें जानकारी के साथ साथ किस तरीके से हम प्रयोग में लेना है, किस बीमारी में हम यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, किस बीमारी में प्रयोग करते हैं, तो वो भी कितना मात्रा में प्रयोग करना है। और उसका फूल का भी अलग से काम आ जाते हैं, उसका पांचांग भी काम आ जाते हैं। पांचांग मानी फूल, फल, पत्ते, उसका स्टेम और उसका जड़, ये पांचांग बोलते हैं। या उसका कभी कभी सिर्फ जड़ भी काम आ जाते हैं, कभी उसका फूल भी काम आ जाते, कभी सिर्फ उसका पत्ते काम आ जाते। तो इस तरीके से हमारा जो आयुर्वेदिक में है, हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। और हम लोग जैसे आज सबसे पहले हमने निर्गुंडी के बारे में बताया, तो आज आप निर्गुंडी के बारे में बताएंगी जी। तो आने वाले एपिसोडों में इनके साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी और अलग अलग पौधों के बारे में, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके बारे में इनसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आने वाले कई एपिसोड हमारे चैनल पे इनसे आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो आज चलिए सबसे पहले निर्गुंडी के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को। आज हम एक औषधि पौधे के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं और इसमें इसका गुण धर्म क्या है, ये किस किस बीमारियों में काम आ जाते हैं, इसके बारे में पता कर लेते हैं। आज हम लोग निर्गुंडी के बारे में पता कर लेते हैं। ये निर्गुंडी है, इसके पत्ते, ये तो छोटा है, इससे बड़ा भी हो जाते हैं। एक पत्ते में 5-5 पत्ते आ जाते हैं, ऐसी ये निर्गुंडी है। ये काफ़ी ऊंचाई तक भी चले जाते हैं, कम से कम 20-25 फीट तक भी चले जाते हैं। ये देख लीजिए, ये निर्गुंडी है। और निर्गुंडी पौधे में काफ़ी ज़्यादा हम ये कफ और वात रोगों को कम कर देते हैं। वात रोग ऐसे है कि वात रोग इसे बोलते हैं, जोड़ों में दर्द हुआ या आपका कहीं पर भी बॉडी पेन्स हुआ तो वात रोग बढ़ने के कारण हो जाते हैं। वात रोग को कम करने का औषधि, और कफ ये है आपका बलगम बन रहे या जुकाम हो गया, खांसी हो गया, उस सारे बीमारियों में, वात और कफ रोगों में ये वात और कफ नाशक है। ये निर्गुंडी पौधा है। आपको जुकाम हो गया, समझ लीजिए आपको जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसी एक
2-4 पत्ते ले लीजिए, अच्छे से मसल लीजिए। आपको हल्का सा जुकाम हुआ तो अच्छे से सूंघ लीजिए। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छे से आते हैं। ऐसे ये करके फिर हम कान के इस तरीके से यहाँ पर, ये जो जगह है यहाँ पर लगाने के मात्र से ही हमारा जुकाम ठीक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं है, हमारा जुकाम ज़्यादा हुआ तो कुछ पत्ते, इतना सारा पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। इसके साथ साथ आप स्टीम लेते हैं तो जुकाम भी ठीक हो जाते हैं, सर में दर्द भी ठीक हो जाते हैं। अगर माइग्रेन है, इसके पत्ते का रस निकाल के 2-2 बूंद आप दोनों नाकों में डाल दिए तो आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। और एक है आपका, जैसे जोड़ों में दर्द हो रहे हैं और बॉडी पेन्स हो गया, आप पानी में कुछ 4-5-6 लीटर आप पानी उबाल लीजिए। उस पानी में आप इतने सारे, जैसे ही ये पूरा इतना आप पानी में उबाल लीजिए। उस पानी से आप नहाने से काफ़ी आराम मिल जाते हैं। और इसमें पानी में ये पत्ते को उबालने के बाद आप घुटनों में दर्द है तो घुटनों के ऊपर भी आप गरम पत्तियों को आप लगा सकते हैं। गरम मतलब आप जितना भी बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप गरम पत्ते निकाल लिए, बांध लीजिए, रख के बांध दीजिए। ये जोड़ों की दर्द को ठीक कर देते हैं। और इतना ही नहीं है, महिलाओं के डिलीवरी होने के बाद ख़ास विशेष है, ये डिलीवरी होने के बाद इस पानी को उबाल के, ये पत्ते हैं ना, आपको महिलाओं का योनि धोते हैं तो ये बॉडी पेन्स, उदर रोग में भी काफ़ी काम आ जाते हैं, यूट्रस में भी काफ़ी काम आ जाते हैं। और काफ़ी बॉडी पेन्स है तो हमें कुछ इतने सारे जैसे पत्ते हैं, आप उबाल लीजिए, पानी में अच्छे से धो लीजिए। धो के इतने से पानी में 1 गिलास पानी, जैसे 500 ml तक पानी में इतने पत्ते को उबाल लीजिए, छान के गरम पी लीजिए। अगर वात है, वात रोग बहुत ज़्यादा है तो आप वात भी ठीक हो जाते हैं। वात रोग जैसे जोड़ों में दर्द है, बॉडी पेन से, वो सब ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को पित्त के साथ वात भी है, पित्त रोग हो तो पित्त एसिडिटी ज़्यादा बनते हैं तो उसको काढ़ा पीते समय थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ठंडा करके आप पी लीजिए। और इसके साथ साथ काली मिर्च भी डाल देते हैं तो आपका जुकाम, खांसी, जुकाम ये भी ठीक हो जाते हैं। तो आप, ये औषधि पौधा है, आप निर्गुंडी है, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, ये उत्तर भारत में भी मिलते हैं, उत्तराखंड ये सब कुछ, और तेलंगाना में भी मिलते हैं। इससे आप औषधि पौधा है, हर जगह पाउडर बना के भी आप काढ़ा बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं मिलता है, कहीं पर मिल जाते हैं तो इस पत्तों को हल्का सा धो दीजिए, अच्छे से धो दीजिए। धो के हल्के चाय में आप सुखा के उसका पाउडर बना के रख दीजिए। आप साल भर भी 1-1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। धन्यवाद।